जहानाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में 31 प्रत्याशी दूसरे चरण में होगा मतदान। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान 11 नवंबर को होने वाला है, जिसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस बल की तैनाती और लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से नामांकन वापसी की अंतिम तिथि बीतने के बाद चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो गई है। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुरा से कुल 31 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं। इनमें जहानाबाद में 2 और घोसी विधानसभा क्षेत्र से 1 निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद 11 प्रत्याशी शेष रह गए हैं, जबकि मखदूमपुर विधानसभा में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया कि जिले में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस बल की तैनाती और लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में कुल 1009 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 8,08,152 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। डीएम ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भय होकर मतदान केंद्र पहुंचे और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। नाम वापसी की अंतिम तिथि थी और नाम वापसी की अंतिम तिथि के पश्चात जो टोटल कैंडिडेट्स हमारे तीनों विधानसभाओं में फाइनल हुए हैं, उनकी सूची आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। 216 जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए टोटल हमारे जो अभ्यर्थियों की संख्या है नाम वापसी के पश्चात वो 11 है। पहले अभ्यर्थी हैं, ये सीरियल वाइज नहीं है, मैं नाम बता रही हूँ। चंदेश्वर प्रसाद, जनता दल यूनाइटेड दल से संबद्ध, बालेश्वर सिंह, आम आदमी पार्टी, राहुल कुमार, राष्ट्रीय जनता दल, प्रमोद यादव, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अभिराम सिंह, जनस्वराज पार्टी, नीतीश कुमार, भागीदारी पार्टी पी, रंभा कुमारी, समाजवादी लोक परिषद, राजू कुमार, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, सिद्धनाथ कुमार, किसान संघर्ष समिति, बबलू कुमार निर्दलीय और रितेश कुमार निर्दलीय। इसके अतिरिक्त 2 और अभ्यर्थियों ने जिनकी संवीक्षा में नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ था किंतु उनके द्वारा नाम वापस ले लिया गया है, वो है शशि रंजन कुमार निर्दलीय एवं सत्येंद्र नारायण सिन्हा निर्दलीय। तो टोटल कैंडिडेट्स की संख्या जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए 11 है। ये सूची आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी प्रकार से 217 घोसी विधानसभा क्षेत्र के लिए टोटल नाम वापसी के पश्चात विधिमान्य अभ्यर्थियों की संख्या भी 11 है, जिनके नाम मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। अनुराधा सिन्हा, बहुजन समाज पार्टी, रामबली सिंह यादव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, ऋतुराज कुमार, जनता दल यूनाइटेड, इंदू कुमारी, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, प्रभात कुमार, जनस्वराज पार्टी, राकेश रोशन, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, विजय शर्मा, भारतीय सार्थक पार्टी और सरयू प्रसाद सिंह, किसान संघर्ष समिति, राजेश रंजन निर्दलीय एवं वासिफ हुसनैन निर्दलीय। तो ये 11 अभ्यर्थियों की सूची जो है वो 200 सत्येंद्र प्रसाद यादव निर्दलीय। ये 11 अभ्यर्थियों की सूची 217 घोसी के लिए आपको साथ में शेयर की गई। 218 मखदूमपुर के लिए इसी प्रकार से जो हमारे टोटल नाम निर्देशन हुए थे वो 11 थे, उनमें से 2 समीक्षा के दौरान अस्वीकृत किए गए और टोटल स्वीकृत अभ्यर्थियों की संख्या नाम वापसी के पश्चात विधिमान्य अभ्यर्थियों की संख्या भी 9 है। किसी के द्वारा भी नाम वापस नहीं लिया गया है, जिसमें पहले हैं छोटेलाल पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, रानी कुमारी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, सुधीर चौधरी, बहुजन समाज पार्टी, सूबेदार दास, राष्ट्रीय जनता दल, दिनेश पासवान, किसान संघर्ष समिति, प्रेम किशोर पासवान, भारतीय लोक चेतना पार्टी, शंकर स्वरूप, जनस्वराज पार्टी, मिमता देवी निर्दलीय, शैलेंद्र चौधरी निर्दलीय। तो ये तीनों विधानसभा क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के नाम, उनकी पार्टी और उनकी संख्या आपके साथ में क्षेत्र संबंधित तैयारियां हैं वो आपके साथ में समय समय पर शेयर की जाती रही हैं। पूर्व में भी
जैसा कि इलेक्शन कमीशन की एसओपी के अनुसार हम जानते हैं कि आखिरी नाम निर्देशन के तिथि के दिन 20 अक्टूबर को जो हमारा इलेक्टोरल रोल है वो फ्रीज हो चुका है। अब किसी भी नए निर्वाचक का नाम जो है नहीं जोड़ा जा सकता है रोल में, जो इस बार विधानसभा में अपना मतदान कर पाएंगे। तो टोटल आज की डेट में जिला अंतर्गत जो निर्वाचकों की विधानसभा वार विवरणी है वो आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। कुल निर्वाचक हमारे जिले में जो आज की डेट में है वो 8,08,152 है, जिसमें से पुरुष मतदाता हैं 4,28,012 और महिला मतदाता हैं 3,80,127। 13 जो है वो अन्य जेंडर के हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे सेवा मतदाता हैं वो 4,467 हैं और आज की डेट में जो हमारा मतदाता सूची में लिंगानुपात है वो 888 है। जिला के अंतर्गत जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के एवं दिव्यांग जन निर्वाचकों की संख्या है वो क्रमशः 5,263 एवं 7,891 है। पूर्व की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की हैं उसमें आप लोगों के साथ में शेयर किया गया है कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो डिस्पैच सेंटर्स होंगे वो तीनों अलग अलग होंगे। 216 जहानाबाद के लिए एसएस कॉलेज जहानाबाद, 217 घोषी के लिए उच्च विद्यालय घोषी और 218 मखदूमपुर के लिए प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय मखदूमपुर। तीनों डिस्पैच सेंटर्स से अपनी पोलिंग पार्टीज ईवीएम्स और मटेरियल्स लेकर के अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर वोट कराने के लिए जाएंगी और तीनों ही विधानसभाओं के सभी पोलिंग पार्टीज का जो रिसीविंग होगा वो एसएस कॉलेज जहानाबाद में होगा और वहीं पर हमारा जो है काउंटिंग सेंटर भी रहेगा। 14 तारीख की काउंटिंग भी वहीं की जाएगी। आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में सभी अभ्यर्थी एवं राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार सभा जुलूस आदि की अनुमति हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से वाहन, लाउडस्पीकर, जुलूस, रैली इत्यादि की अनुमति जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर दी जा रही है। हेलीपैड और हेलीकॉप्टर की अनुमति जो है वो जिला स्तर से दी जाएगी। आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम हो, चेक पोस्ट हो या फ्लाइंग स्क्वाड हो, सभी स्तरों पर दंडाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। सभी जगहों पर कार्य चल रहा है। जिले के भिन्न भिन्न स्थानों पर कुल 15 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और सभी चेक पोस्टों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल हैं। वाहनों की जांच भी अत्यंत प्रभावी ढंग से की जा रही है और 35 लाख के लगभग हमारा जो कैश है उसका सीजर भी हो चुका है अब तक। जो भी हमारी सभा, जुलूस, रैली इत्यादि हो रही हैं उनके सर्वेलेंस के लिए वीडियो सर्वेलेंस टीम सभी जगहों पर प्रतिनियुक्त की जा रही है, जिससे कि जो कैंडिडेट के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा डिक्लेयर्ड खर्चा है उसका मिलान किया जा सके एक्चुअल खर्चे से। और हमारी टीम वहां पर जाकर के यह भी मॉनिटर करती है कि किसी भी प्रकार का आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो उस सभा में नहीं किया जा रहा है, कोई फ्रीबीज तो नहीं बांटे जा रहे हैं या कोई पैम्फलेट्स या पोस्टर्स इस प्रकार के तो नहीं हैं जिसमें आरपी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 127(1) की धारा का वायलेशन हो रहा हो, जिसके अंतर्गत ये मैंडेट है कि किसी भी कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी को यदि कोई इलेक्शन के प्रचार की सामग्री छपवानी है, कोई पैम्फलेट्स, पोस्टर्स छपवाने हैं, फ्लेक्सेस छपवाने हैं, तो उसमें अपना नेम ऑफ पब्लिशर, एड्रेस ऑफ पब्लिशर देना अति आवश्यक है, मैंडेटरी है। उसमें कोताही नहीं बरती जा सकती है। तो यदि इसका वायलेशन कहीं पर पाया जाता है तो आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारी सभी कैंडिडेट्स के साथ में मीटिंग है वो भी आज प्रेक्षक महोदय के स्तर पर एवं निर्वाची पदाधिकारी के प्रेजेंस में की जाएगी और सभी कैंडिडेट्स को जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग है, एमसीसी के प्रावधान है, प्रचार प्रसार के प्रावधान है, उन सबसे कैंडिडेट्स को अवगत कराया जाएगा। उनको क्या क्या सावधानियां अपने प्रचार प्रसार के दौरान रखनी है, किस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में अपना योगदान देना है, ये सभी चीज़ों के बारे में प्रेक्षक महोदय एवं निर्वाची पदाधिकारियों के द्वारा उनको गाइड किया जाएगा। उनकी प्रॉपर एक प्रशिक्षण जो है वो करवाया। साथ साथ हम लोग जानते हैं कि इस वर्ष इलेक्शन कमीशन ने सभी मतदान केंद्रों पर मैक्सिमम 1200 वोटर्स का प्रावधान रखा था, जिसके अंतर्गत रैशनलाइजेशन सभी पोलिंग स्टेशंस का किया गया है। उस रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया के पश्चात हमारे मतदान केंद्रों की संख्या टोटल 1009 हो चुकी है, जो पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के समय 897 थी। सभी मतदान केंद्रों पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं
पेयजल, रैंप, रोशनी, छायादार स्थल, बिजली एटसेट्रा सभी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और उनका वेरिफिकेशन जो है वो भी सेक्टर पदाधिकारी BLOs के माध्यम से करवाया जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन के क्रम में यदि किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा जानकारी चाहें तो सभी नागरिक हमारे जिला स्तर पर गठित शिकायत अनुश्रवण सह जिला संपर्क केंद्र, जिला हेल्पलाइन कोषांग, जिसकी दूरभाष संख्या भी 1950 है, उस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ECI की वेबसाइट पर ECI नेट पर जाकर के भी अपनी शिकायतों को दर्ज करवाया जा सकता है। वो संबंधित RO के माध्यम से या संबंधित पदाधिकारी के माध्यम से उनका निराकरण करके शिकायतकर्ता को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कुल हमारे 112 सेक्टर पदाधिकारी और 112 ही सेक्टर पुलिस पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो लगातार अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में CAPF के साथ में कार्य कर रहे हैं, ताकि पूरी तरह से भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन को संपन्न कराया जा सके। जिला अंतर्गत विधानसभावार 3-3 उड़नदस्ता के दल बनाए गए हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, जिनका GPS लोकेशन पूरे समय ट्रैक होता है। उनका कार्य है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का MCC वायलेशन ना हो, उसकी निगरानी रखना, भ्रमणशील रहना। सभी COs हमारे फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में तैनात हैं। निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण के लिए जो हमारे सहायक व्यय प्रेक्षक हैं, अकाउंटिंग टीम है, वीडियो सर्वेलेंस टीम और वीडियो व्यूइंग टीम का भी गठन किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुल हमारे मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण जो है वो 11 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक पूर्ण हो चुका है और द्वितीय प्रशिक्षण हमारा 30 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक निर्धारित है, जिसे ससमय पूर्ण करवा लिया जाएगा। द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान ही पोलिंग कार्य में जाने वाले सभी लोगों का, सभी मतदान दलों का डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान भी करवा लिया जाएगा, ताकि वे अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाएं। इसके लिए सभी की सहमति भी फॉर्म 12 के माध्यम से ऑलरेडी प्रथम प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कर ली गई है। पुलिस बल एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित कर्मियों हेतु दिनांक 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को मतदान की तिथि अगेन पोस्टल बैलेट के माध्यम से निर्धारित है। हमारे फैसिलिटेशन सेंटर पर उनका जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग है वो करवाया जाएगा। जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के निर्वाचक हैं अथवा दिव्यांग निर्वाचक हैं, जो पोलिंग मतदान केंद्र पर जाकर के अपना मत देने में समर्थ नहीं है, उनके लिए होम वोटिंग की भी सुविधा इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई है। होम वोटिंग के लिए जितने निर्वाचकों ने अपनी सहमति दी है, उनका निर्वाचन 5/11/25 और 6/11/25 को मतदान दलों द्वारा उनके घर पर जाकर के वीडियोग्राफर की प्रेजेंस में, दंडाधिकारी की प्रेजेंस में करवाया जाएगा और पूर्णतः ट्रांसपेरेंट तरीके से इस कार्य को संपादित करवाने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी साथ में लगाए जाएंगे और कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कैंडिडेट्स को भी इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि वो भी अपने प्रतिनिधियों को सभी मतदान दलों के साथ भेज सकें और पूरी पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को संपादित करवाया जा सके। तो मेरी तरफ से जो आप लोगों के साथ में जानकारी साझा करनी थी निर्वाचन को लेकर के, वो ये थी। इसके अतिरिक्त मैं लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से SP साहब से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी आप सभी को नमस्कार। जिले में आप जानते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। कैंडिडेट का क्लियर सभी को हो चुका है कि सीट से कौन से प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में कुछ बिंदुओं में हम चाहेंगे आपका ध्यान आकृष्ट करना। समय समय पर हम लोग आपको बताते भी रहे हैं। तो जिले में जो निरोधात्मक कार्रवाई है BNSS 126 के तहत जो प्रस्ताव दिए जाते हैं, BNSS 135 के तहत जो बाउंड किया जाता है, उनकी संख्या बढ़कर 8500 से अधिक हो गई है। जजमेंट के 8500 से अधिक हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई करके व्यक्तियों को मानपत्रित किया है। इसके अतिरिक्त भेद्यता और भेद्यता के जो कारक चिन्हित हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। सभी थाना प्रभारी के द्वारा CAPF की मदद से जो वनबिलिटी वाले जो पॉकेट्स हैं, हैमलेट्स हैं, उनका भ्रमण किया जा रहा है। उधर मतदाताओं से भी लगातार संवाद जारी है, जिसमें हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पर क्या विशिष्ट इशूज़ हैं। सभी को प्रोत्साहित किया जा रहा है स्वीप कैंपेन के तहत कि बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर आप लोग अपना मत डालें। इसके अतिरिक्त जिले में जो आर्म्स हैं उनके अब तक 80% से अधिक आर्म्स हम लोग जमा करवा चुके हैं। जो भी व्यक्ति
आम सत्यापन अब तक नहीं कराए थे, उनको पब्लिक नोटिस करके न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी एक अंतिम अवसर दिया गया था कि 20 अक्टूबर तक वो आम अपना सत्यापित करवा लें। इसके बाद भी कुछ लोग बच गए हैं जिनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसे में हम लोग इनके ऊपर विधिसम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। आज एक नोटिस उन लोगों को सर्व किया जा रहा है, जिसमें यदि वो टर्न अप नहीं होते हैं तो हम लोग उनके लाइसेंस कैंसिलेशन और उनके जो है आर्म्स को हम लोग इम्पाउंड करने के प्रति हम लोग उस पर कार्रवाई आगे करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कितनी है सर और कितना जमा हुआ है? समाप्त कर लेते हैं, फिर एक बार रस्म ले लेंगे, बेहतर होगा। सही हो। जो CCA 3 के प्रस्ताव है हम लोगों के, आप सभी लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर 74 लोगों पर जो है CCA 3 के तहत कार्रवाई की गई है। सभी को थाना बदल दिया गया है। नियमित रूप से उनकी हाजिरी की जा रही है ताकि चुनाव में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। जिला बदल का कोई हम लोगों का अब तक दृष्टांत सामने नहीं आया है। इसके अतिरिक्त CCA 12 के ऊपर जो है कार्रवाई की जा चुकी है। संप्रति जो है पूर्णिया जेल में संबंधित व्यक्ति काराधीन है। और जैसा आपको पूर्व में ब्रीफ किया गया, जिले में कुल 15 जो हम लोगों के पॉइंट्स कार्यरत हैं, जहाँ पे 24 घंटे शिफ्ट में CAPF की मदद से लगातार तलाशी ली जा रही है। जिनमें हम लोगों के जो हैं हर एक विधानसभा क्षेत्र में 3 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और 3 जो है फ्लाइंग स्क्वाड हम लोग का कार्यरत है। इसके अतिरिक्त जो है 5 जगहों पे हम लोग जो है बॉर्डर चेक पॉइंट लगाए हुए हैं। इसके अलावा शहर की नाकेबंदी के लिए अलग से यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं। आप सभी लोग जिले के निवासी हैं तो आप निश्चित तौर पे अपनी यात्रा के क्रम में जो है उन चेक पॉइंट्स को आप लोग देखते होंगे। मीडिया के माध्यम से आम जनता से मेरी गुजारिश होगी कि वे सुरक्षा जांच में सहयोग प्रदान करें और तलाशी के नियमों का पालन करते हुए विधिवत तलाशी आपके सभी प्रयासों का जो उद्देश्य है वो निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव को कराना है। इसके अतिरिक्त हम लोग के द्वारा लगातार जो है फरार अपराधियों के विरुद्ध रात्रि छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। यह भी ध्यान रखा जा रहा है जिले में गश्ती व्यवस्था को और अधिक जो है बेहतर और प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए नाइट चेकिंग का भी अलग प्रोग्राम जो हम लोगों ने चालू किया है, जिसके अंतर्गत DYSP रैंक और इंस्पेक्टर रैंक अलग से थाना की गश्ती और विभिन्न गार्डों को जाकर रात्रि में चेकिंग कर रहे हैं। CAPF की कंपनियां जिले में हम लोग को प्रदत्त की गई हैं, उनके साथ हम लोग की लगातार बैठक और उनके साथ समन्वय के तहत हम लोग के द्वारा एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जो कि सभी एफर्ट जो हैं वो CBM यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत आते हैं। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि जिले में जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का आगमन हो चुका है। उन लोग के द्वारा विभिन्न कोषांगों, पुलिस पदाधिकारियों सभी के साथ विस्तृत बैठक की गई है। उनके भी दिए गए निर्देश और समीक्षा बैठक के बिंदुओं का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। तो इतने सारे एफर्ट किए जा रहे हैं, फिर आगे भी हम लोग आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। कि कई बार ये भ्रांति रूरल एरियाज में होती है कि अगर हमको पर्ची नहीं मिली, VIS नहीं मिला तो हम अपना मतदान नहीं कर पाएंगे। तो इस भ्रांति को दूर करने की आवश्यकता है। आपको VIS मिला हो या ना मिला हो, आपके हाथ में अपना एपिक हो या ना हो, यदि आपका नाम रोल में है और आपके पास में एपिक के अतिरिक्त जो 11 दस्तावेज हैं उनमें से भी कोई दस्तावेज है, वो पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सूची 11 दस्तावेजों की सबको दे दीजिए। वो 11 दस्तावेज में से कोई भी यदि हो तो आप अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। आपको पूरी तरह से अलाउ किया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में है। तो इस बात को कृपया आप लोग जन जन तक पहुंचाएं। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगी। को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, क्या विशेष कारगर उपाय किए? नहीं, अति संवेदनशीलों की बूथों की संख्या तो हम शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव डेटा होता है, बट उनके लिए जो उपाय किए गए हैं, इस बार 100% बूथों में वेबकास्टिंग की जा रही है। उस वेबकास्टिंग का जो फीड होता है वो सीधा CEO ऑफिस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली तक दिखता है। कोई भी व्यक्ति कहीं दिल्ली में बैठ करके, पटना में बैठ करके देख सकता है कि बूथ के अंदर और बूथ के बाहर क्यों लगा हुआ है, उस पर क्या हो रहा है। दूसरा जो है, लगभग सभी बूथों पर CAPF की कंपनीज होंगी जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्लान SP साहब के द्वारा बनाया जाएगा। सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर CAPF की कंपनी जरूर डिप्लॉय की जाएंगी। उसके अतिरिक्त हम लोगों की भी विशेष नजर है, हम लोगों के द्वारा जॉइंट विजिट्स भी वल्नरेबल एरियाज का, वल्नरेबल बूथों के क्षेत्रों का किया गया है, भ्रमण किया गया है और सभी वोटर्स में इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन किसी को वोटिंग की प्रोसेस में ना हो। और हम लोगों ने जितना विजिट अभी तक किया है, कहीं से भी इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि किसी को वोट देने से रोका जाता हो या कोई इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। कितना भवन है? 687 पोलिंग स्टेशन लोकेशन।
मतदान होना है, तो इसको लेकर के हमारा मतदान दलों का जो प्रथम प्रशिक्षण है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया है। द्वितीय प्रशिक्षण भी 30 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक कर लिया जाएगा। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं अथवा 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं जिन्होंने अपनी सहमति जाहिर की है कि वो होम वोटिंग करना चाहते हैं, मतदान केंद्र तक आने में समर्थ नहीं है, उनके लिए होम वोटिंग की डेट्स भी डिसाइड कर ली गई हैं। पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनका मतदान करवाया जाएगा। जो हमारे एसेंशियल सर्विस के लोग हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पर रहते हैं और अपना मतदान केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो समाहरणालय में बनाया गया है। समाहरणालय में आकर के वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग हमारे मतदान दल में रहेंगे, मतदान दलों के लिए भी जो द्वितीय प्रशिक्षण है उसके दौरान ही उनका पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करा लिया जाएगा। टोटल हमारे 1009 बूथ हैं और सभी 1009 बूथों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको इंश्योर करवा लिया गया है। ऑलरेडी सारे हमारे जो बूथ्स हैं वो रेडी है मतदान के लिए। और इसके अतिरिक्त जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो भी सभी जगहों पर फ्लैग मार्च वगैरह CAPF के द्वारा, सेक्टर और सेक्टर पुलिस के द्वारा जॉइंटली भ्रमण सभी चीज़ें की जा रही हैं और कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वी आर रेडी। देखिए, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि ज़िले में कुल 1009 बूथ हैं और जो PSL बोलते हैं पोलिंग स्टेशन लोकेशन जो है भवन वो 687 है। यदि आप शहरी और ग्रामीण में उसकी गणना करना चाहेंगे तो 82% आप लोगों का ग्रामीण पड़ता है और 18% जो है वो शहरी पड़ता है। इसमें हम लोगों के द्वारा जिले में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मांग की गई है ताकि बूथों पर पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त लाइन लगाने के लिए कुछ होमगार्ड, इसके अलावा कुछ बूथों पर सुरक्षा के लिए जिला के बल जो है वो भी मौजूद रहेंगे। वहाँ पे मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम रहेगा। सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी पूरे वहाँ पे फंक्शनल होते हैं जिनका काम है पेट्रोलिंग करना, EVM को रिप्लेस करना। इसके अतिरिक्त जोनल होते हैं, सुपर जोनल होते हैं। इसके अलावा जो है जिले स्तर पे QRT का भी गठन किया जाता है, कंट्रोल रूम का भी गठन किया जाता है। तो आपके माध्यम से मतदाताओं को हम लोग आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने घरों से निकलकर 11 नवंबर को जहानाबाद जिले के तीनों विधानसभा चुनाव के जो मतदान बूथ हैं उनमें पहुँच कर आप बड़ी संख्या में आप मतदान को करें। कोई भी व्यक्ति छूटे ना, ताकि लोकतंत्र के इस महान पर्व को हम लोग सफल बनाएं। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई की बात करेंगे, जिले में अब तक 8500 से अधिक संख्या में लोगों को बाउंड डाउन कराया जा चुका है, बंधपत्रित कराया जा चुका है। पिछले वर्ष 2024 की तुलना में ये 5 गुना अधिक वृद्धि है डाटा में। इसका मतलब है कि जो सेक्टर पदाधिकारी हैं, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा वल्नरेबिलिटी मैपिंग के तैयार करने के दौरान काफ़ी मेहनत करते हुए, चिन्हित करते हुए कार्रवाई संबंध में की गई ये प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त जो है भेद टोला है, वहाँ पर भी CAPF की मदद से स्थानीय पुलिस जो है लगातार भ्रमण कर रही है। जनता के बीच में फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। आम जनताओं से हम लोग संवाद कर रहे हैं ताकि उनकी चिंताओं को हम लोग समझ सकें। उस हिसाब से हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान जिले में बना चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक बात जोड़ना चाहेंगे कि जिले में ऑब्जर्वर जो है, पुलिस ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर का आगमन हो चुका है। उन लोगों की तरफ विस्तृत बैठकें ली जा चुकी हैं हम लोगों की, और इसमें सभी किसान भी शामिल थे, सभी पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे बड़ी स्तर पे। तो हम लोग बहुत ही सक्रियता के साथ और बहुत ही विस्तृत तैयारी के साथ ये चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आम जनता के किसी भी सुझाव का स्वागत है। आप लोग कंट्रोल रूम को सूचना दे सकते हैं 1950 पर, आप हेल्थ टोल फ्री पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। C-विजिल जो ऐप है वो भी कार्यरत है, जहाँ पे किसी प्रकार की प्रतिकूल सूचना को रीच किया जा सकता है ताकि हम लोग उस पर त्वरित अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। जिले में विभिन्न स्थलों पर कुल 15 जगहों पर जो है चेकपोस्ट कार्यरत हैं। आम जनता का अनुरोध होगा सुरक्षा जांच में आप सहयोग प्रदान करें और तलाशी के नियमों का पालन करते हुए तलाशी दें ताकि हम लोग किसी भी संदिग्ध वस्तु या किसी भी प्रकार की संदिग्ध सामग्री के हम लोग परिवहन को जो है अच्छा हम लोग कैच करके उसमें सीज कर सकें। कितना पर लोगों पर CC लगाया गया है? कुल 74 लोगों पे लगाया गया है और जिसमें हाजिरी ली जा रही है। जिले में थाना बदल केवल किया गया है, जिला बदल की कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई है। तो अन्य तत्वों पर भी हम लोगों की नज़र है, स्थानीय थाना के स्तर पर निगरानी की जाए। सुरक्षा बल कितने लगाए गए हैं सर, और देखिए कितनी कंपनियां काम कर रही हैं? संभवतः उचित नहीं होगा क्योंकि कुछ जो डिटेल होते हैं बड़े संवेदनशील होते हैं। तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियां प्राप्त हुई, इतना भी आपको बता पाएंगे, और 55 कंपनियों की मांग जिले के द्वारा की गई है। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग को जो है चरणबद्ध तरीके से CAP फॉर्म प्राप्त हो जाएंगे। उनके आवासन की भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है, होमगार्ड के आवासन की व्यवस्था कर ली गई है, जिला बल के जो जवान पदाधिकारी उनके भी आवासन की व्यवस्था कर ली गई है। तो
फोर्स पर्याप्त संख्या में होगा। हम लोग पूरी तरह से सुरक्षा के वातावरण में हम लोग चुनाव को कराएंगे। अभी तक कितना पैसा बरामद किया गया है वाहन से? ऐसा आज का अपडेट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो लास्ट अपडेट हम लोगों का था उस संबंध में 32 लाख कुछ हज़ार रुपये हम लोगों के द्वारा इस संबंध में वो किए गए थे, इंटरसेप्ट किए गए थे और मजिस्ट्रेट के द्वारा इनकी जब्ती बनाई गई थी, जिनमें से डीडीसी की अध्यक्षता में जो कमेटी जिले की बनी हुई है वहाँ पर उनका एवेल्यूएशन करके राशियों को मुक्त भी किया जा रहा है। इसकी जानकारी आप जो है इस संबंध में नोडल से ले सकते हैं। आचार संहिता को लेकर भी क्या मामला दर्ज है कई क्षेत्र से? अभी तक कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है आचार संहिता के उल्लंघन का, और मीडिया के माध्यम से हमारी अपील होगी संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स के लिए आचार संहिता के विस्तृत नियमों के दायरे में किसी प्रकार का आप जो है कार्यकलाप करें ताकि किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई की नौबत नहीं आए। धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।